मौसम में तपीस बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते राजनीति का पारा भी तेजी से चढ़ रहा है। जीत हार जिसकी भी हो, पर ताकत झोंकने में कोई दल पीछे नहीं है। खंडवा में लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, उनके भाई सचिन यादव सहित कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे ज्ञानेश्वर पाटिल पिछली बार उपचुनाव में कोई बड़े अंतर से नहीं जीते। इस बार कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। नरेंद्र पटेल अरुण यादव गुट के माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव हारे राजनारायण सिंह पुरनी भी मैदान में डटे हैं। टिकट से पहले राजनारायण सिंह पुरनी और अरुण यादव की पसंद के नेता नरेंद्र पटेल को टिकट मिला है। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान संभाले हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुकाबले में किसकी जीत होती है और किसकी हार। श्री हाटकेश्वर महादेव जयंती उत्सव पर श्री नागर ब्राह्मण समाज खंडवा द्वारा 8 बजे से हाटकेश्वर महादेव भगवान की पालकी भक्तजनों के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शोभा यात्रा के रूप में परंपरा अनुसार आयोजित की गई है। यह शोभा यात्रा हाटकेश्वर मंदिर से सराफा, जुनार, राम मंदिर, बुधवारा, केवल राम चौराहा, बॉम्बे बाजार सहित घंटाघर, सराफा होकर वापस हाटकेश्वर मंदिर सुबह 10:30 बजे पहुंची। श्री हाटकेश्वर महादेव जी की शोभा यात्रा में दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल बॉम्बे बाजार घंटाघर क्षेत्र में उपस्थित होकर दर्शन करने के साथ सामाजिक जनों के साथ बैठकर शुभकामनाएं प्रेषित की। हनुमान जयंती को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि खंडवा के समीप ग्राम सुरगांव जोशी के हाटकेश्वर हनुमान मंदिर पर कल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही केक काटकर हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। साथ ही हाटकेश्वर हनुमान जी का श्रृंगार भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ग्राम अहमदपुर खैगांव में भी हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है, जहां पर भंडारा आयोजित किया जाएगा एवं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। नेपानगर हिंगना गांव में रविवार रात एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि पुलिस के अनुसार रात करीब 12:30 बजे अतुल पिता रामकृष्ण 34 वर्ष निवासी सरपापुर अमरावती अपने खेत में एक दोस्त के साथ नेपानगर में किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान वह हिंगना के पास रुके थे। यहाँ युवक केले के खेत की तरफ गया, जहाँ कुआं होने की वजह से उसमें गिर गया। सुबह पुलिस को सूचना मिली और मौके पर टीम पहुंची, जहां दोपहर 1 बजे शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सोमवार दोपहर 3 बजे विश्व हिंदू परिषद खंडवा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हनुमान जन्मोत्सव सकल हिंदू समाज की आस्था का उत्सव है। यह कि सकल हिंदू समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए खंडवा जिले में हनुमान जन्मोत्सव पर मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, मटन, शराब इत्यादि दुकानें 1 दिवस के लिए बंद रखी जाए। साथ ही ड्राई डे शुल्क दिवस घोषित करने की मांग की गई। खंडवा जिले के खालवा आदिवासी विकास खंड में कुपोषण के नाम से बदनाम कुपोषण कागजों पर ही समाप्त हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व तक एनआरसी में 14 कुपोषित बच्चे भर्ती थे। वहीं एक सप्ताह में बच्चों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। कुपोषण के नाम से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। दरअसल महिला बाल विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते मॉनिटरिंग में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। 2005 से अधिकारी आदिवासी खालवा विकास खंड आकर खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं और आज भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र में लोग झाड़ फूक व अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। खालवा में आदिवासी बाहुल क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, जिसके चलते कुपोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुपोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एनआरसी की बात करें तो यह महिला बाल विकास विभाग द्वारा
लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कमजोर और कुपोषित बच्चों का उपचार और देखरेख सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और है। कुपोषण के गंभीर मामले आने पर शासन द्वारा खालवा मुख्यालय पर 20 बेड का एनआरसी केंद्र स्थापित किया गया है। कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद पूर्व में मात्र एनआरसी केंद्र में 11 बेड मौजूद मिले। व्यवस्था के चलते कुपोषित बच्चों की माताओं को भीषण गर्मी में बच्चों के साथ जमीन पर सोना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक के अधिकारियों के सामने ही कुपोषित बच्चे जमीन पर पड़े मिले। अधिकारी बच्चों के बीच में निरीक्षण करते रहे, लेकिन बच्चों को लेकर व्यवस्था की बात नहीं की। सर, आप खालवा पहुंचे, यहाँ क्या देखा आपने? खालवा मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त संचालक हेल्थ डिपार्टमेंट इंदौर से आया हूँ। कमिश्नर सर ने भेजा है कि एनआरसी में जो बच्चे कम भर्ती हो रहे हैं, क्या कारण है, वो देखने के लिए आया था। तो यहाँ पर अभी जो हमने देखा है कि महिला बाल विकास और हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो समन्वय की कमी है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और हम ये देखेंगे कि अभी जितने भी संभाग यहाँ पर खालवा ब्लॉक में कुपोषित बच्चे हैं जिनको भर्ती की ज़रूरत है और जिनके माता पिता उनको किसी कारण से भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमारी 2 टीमें हम बना रहे हैं उसके अंदर। और 2 टीमें में पहली टीम सेक्टर मेडिकल ऑफिसर की रहेगी और इनके CDPO और इनकी रहेगी, जो जाकर वहाँ उनको समझाइश देंगे, भर्ती करवाने के लिए बोलेंगे। और अगर उनसे भी नहीं मानते हैं तो फिर दूसरी टीम हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की है और नायब तहसीलदार की ऐसी बनवाएंगे, जो वो उनको वहाँ पर जाकर उनको समझाइश देंगे भर्ती होने की, जिससे आगे किसी भी बच्चा जो कुपोषित, गंभीर कुपोषित है, जिसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, वो अपने इलाज से वंचित नहीं रह पाए। सर, यहाँ पे जगह की भी कमी, जैसे सितंबर में, तो अगर ये पहले से बच्चे कमज़ोर होंगे तो ये इनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अभी से हम इनको एनआरसी में, ताकि अपनी एनआरसी का फुल यूज़ हो सके, और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे उन बच्चों को, कि अगर हमारी आशा कार्यकर्ता से कई बच्चे बहुत मार्जिनल कंडीशन में, और हमारी आशा से, सुपरवाइज़र से, इन सब लोगों से भी की काउंसलिंग के बावजूद भी अगर वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो कहाँ से उसकी, कैसे, किसकी, क्या राजस्व विभाग के जो लोग हैं उनकी, या पुलिस है, कैसे सहायता ली जाए ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। ये बच्चे कुछ डबल भी आ रहे हैं, तो फॉलोअप नहीं हो रहा है उनका, बराबर क्या है? देखिए, ये तो डबल, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, जैसे ना मानव शरीर है, ये ऐसी इंजीनियरिंग नहीं होती है कि आप अगर बच्चा 14 दिन तक भर्ती रहा, हो सकता है 14 दिन के पहले भी चला गया बच्चा, ठीक है, और वो बच्चा इतना कमज़ोर हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कम्युनिटी में उसको ठीक ही कर पाए, ठीक है ना। फॉलोअप भी कोई ऐसा जादू वो नहीं है कि फॉलोअप हो गया तो बच्चा फिर आएगा ही नहीं दोबारा। एनआरसी में मानते हैं कि अगर कोई बच्चा है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, अगर कम्युनिटी में अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है, घर पे अपन परिस्थितियाँ जानते हैं घर की कि कैसी होती हैं, तो फॉलोअप होने के बावजूद भी, फॉलोअप अगर कमज़ोर है तो फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते एक बच्चा, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक बच्चा 3 बार भी आ सकता है, लेकिन ये अच्छा है कि हम उसको ला पाए और उसको बचा पाए। खंडवा में इंदौर हाईवे पर मोटरकार के पास बड़ा हादसा टल गया। रविवार देर रात यहां राकड़ से भरे बलकर वाहन के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित बलकर मोटक्का पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर सकता था, या फिर वो गोपाल मिडवे को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ड्राइवर ने मिडवे से पहले बलकर के स्टीयरिंग को घुमाया और सड़क से सटी बेड़ी पर चढ़ा दिया। बलकर के पहिए वहीं थम गए, वरना उससे आगे मोटक्का पुल पर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना रात के करीब 1 बजे की बताई जा रही है। बलकर के ड्राइवर ने बताया कि संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से बलकर में राकड़ लोड की गई। ये राकड़ धार जिले के मनावर के लिए जा रही थी, लेकिन सनावत क्रॉस करने के बाद राधा स्वामी आश्रम के पास बलकर के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित होकर बलकर सीधे मोटक्का की तरफ जा रहा था। गोपाल मिडवे के पास उतार से पहले सड़क किनारे एक बेड़ी दिखी तो वहीं पर स्प्रिंग घुमा दिया। बलकर के पहिए वहीं थम गए, वरना आगे जाकर बड़ा हादसा भी हो सकता था।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रात में करीब 9 बजे पंधाना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक जयांशु प्रजापति के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे कि रास्ते में दुलार फाटे के पास एक महिला और 2 पुरुष सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में सड़क पर बेसुध पड़े थे। वहीं आपको बता दें कि वहां पर कुछ ग्रामीण भी उपस्थित थे। सूचना देने पर भी करीब आधे घंटे से एम्बुलेंस नहीं आई तो घटना स्थल से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुजर रहे थे तब यह घटना देखकर मौजूद लोगों से पूरी दुर्घटना की जानकारी ली और एम्बुलेंस आने में देर हो चुकी थी तो उन्होंने घायलों को प्राइवेट वाहन और पुलिस के वाहन में हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि घायलों का समय पर इलाज हो सके। खंडवा शहर में खरीदी करने गांव और अन्य जगह से आने वाली महिलाओं के लिए सुविधा घर भी उपलब्ध नहीं है। खंडवा विधायक से लेकर महापौर जिला पंचायत अध्यक्ष तीनों महिलाएं हैं, फिर भी बाजारों में सुविधा घर नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में बॉम्बे बाजार, बुधवारा बाजार और मधुसूदन टावर गली में खरीदी करने आने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। मधुसूदन टावर गली में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर महिलाओं के लिए सुविधा घर नहीं है। पिछले कुछ महीनों से यहां साड़ी व रेडीमेड ड्रेस के शोरूम खुले हैं, लेकिन किसी में भी सुविधा केंद्र नहीं है। महिलाएं सुविधा घरों के लिए परेशान होती है, लेकिन शहर के जिम्मेदार इस समस्या से मुंह फेरते नजर आते हैं। खंडवा छेगांव देवी स्थित मां रेणुका माता मंदिर में आज मां रेणुका चतुर्दशी पर विशेष आयोजन किया गया। रेणुका देवी धाम में भक्तों ने बताया कि रेणुका माता चतुर्दशी पर 4 बजे पूजन अभिषेक हवन हुआ। प्रातः 6 बजे आनंद आरती हुई। इसके साथ ही माताजी का आकर्षक श्रृंगार किया गया एवं सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। बताया जाता है कि मां रेणुका माता मंदिर काफी प्राचीन है, जहां कई भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।